नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं जेके न्यूज ब्रेक हेडलाइंस। पूरे देश भर में आज पानी बचाओ, सेफ वाटर रेनफॉल कैच। हर व्यक्ति पानी सही ढंग से उसका उपयोग करे ताकि वाटर वेस्ट ना हो। इस बार डिग्री कॉलेज राजौरी में डीसी राजौरी राजेश के शमन के क़यादत में सभी लोगों को किया गया अवेयर। एक एक बूंद बचाकर बन सकता है समंदर। 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने जो है इस जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया है। आज हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि आपका मार्गदर्शन आज हमें इस अवसर पर मिलेगा। और निश्चित रूप से आज जो सारे देश भर की ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि, चुने हुए जनप्रतिनिधि जो आज इस कार्यक्रम में सहभागी बने हैं, जो इस कार्यक्रम को साक्षात आपके मार्गदर्शन को जो उसका लाभ लेने का जो अवसर मिलेगा, निश्चित रूप से आज आपके कार्यक्रम के बाद जो जनसभाएं होंगी, उन ग्राम सभाओं में जहां जल के विषय को लेकर के जल शक्ति अभियान की परिकल्पना इस देश को दी थी। देश के 256 जिले जो जिले पानी के संकट से जूझ रहे हैं, जहां सबसे कम पानी उपलब्ध है, ऐसे वाटर स्ट्रेस 256 जिलों में डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अगराती गांव में एक ईंटों के भट्ठे से मिले ग्रेनेड और तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन ने किया वहां पर तुरंत एक्शन और ग्रेनेड को जो है बम निरोधक दस्ते को बुलाकर वहीं किया डिफ्यूज। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें 4 मिलिटेंट, जी हाँ, जम्मू कश्मीर में शोपियान जिले में मनिहाल इलाके में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर किया। सुरक्षा बल का जवान एक शहीद। अगर बात की जाए तो रात से ही कार्डन सर्च ऑपरेशन और इनकाउंटर चलता रहा। सुबह होते ही ये 4 आतंकी ढेर और हमारा सुरक्षा बल का एक जवान जो है घायल, उसे उप जिला अस्पताल में ले जाया गया और उसका इलाज जारी। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अगराती गांव में एक जिंदा शेल मिला, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान ने जो सीज फायर के उल्लंघन किए हैं, ये उन्हीं का नतीजा जमीन से मिल रहे हैं जिंदा शेल। ये रिपोर्ट देखिए किस तरह से जो है जमीन खोदने पर मिल रहे हैं पाकिस्तान के जिंदा शेल। और हमारी बम निरोधक दस्ता जो है इस समय वहां पहुंच चुका है और आगे की अपडेट आपको जो है इसके बाद होगा। उसके बाद बताएंगे कि किस तरह से बम निरोधक दस्ते ने इस पर कार्रवाई की। कश्मीर में आम आदमी पार्टी कर रही है लगातार ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग। लोग खुलकर कदम रख रहे हैं आम आदमी पार्टी में। पार्टी आई, पार्टी गई, मगर अगर तमन तम अपोज वो तम अपोज वाद कर तथ कुन सनो कि वो सून बच्चे या सून हेल्थ सेक्टर अगर ठीक गन या सून रोड्स गए ठीक, सिर्फ 14,000 करोड़ पैक्स पे कर केजरीवाल दिल्ली में। दिल्ली कत पे कोत वात सून स्प्रिंग वाटर तो पता कि ये स्प्रिंग क्या चश्म 500 रुपये लीटर गसान ये पे पैक गसान सूर्या या दुबई वाता 500 रुपये लीटर गसान। अस निश खबर तह बूझ
कोशिश से इंशाल्लाह ज़ात और उम्मीद करो कि इंशाल्लाह रहमान दिल से दिल की राह होती है। तो अभी तक जितने भी पार्टी हमने कश्मीरियों ने देखी है सब आके वादे करते हैं और बाद में वोट हासिल करके हम सबको भूल जाते हैं। तो हमें खुशी हुई कि हम एएपी के साथ वाबस्ता हो जाए, हम एएपी ज्वाइन करें। मतलब जो ही मेरे पास इंफॉर्मेशन पहुंची कि एएपी पार्टी आई है जम्मू कश्मीर में, तो दिल से मैं आ गया इस पार्टी में। और ये है कि जैसे केजरीवाल साहब ने दिल्ली में बात कही आने से पहले, जो वादे किए वो सब पूरे हो गए। हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन ने हमारे साथ जितने भी वादे किए हैं वो सब एकदम बकवास निकले हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि केजरीवाल साहब जैसे उन्होंने दिल्ली में किया है वैसे ही अब कश्मीर में होगा इंशाल्लाह। या इससे नहीं, मुझे बहुत सारी पार्टियों ने ऑफर भी किया था, लेकिन मैं खुद अपनी मर्जी से आया हूँ एएपी में शमूलियत करने के लिए। अपने दिल से मैं आया हूँ। पैंथर पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारा निशाना भाजपा पर। कहा कि भाजपा के नेता अभी भी जो है क्वार्टर और गाड़ियों का कर रहे हैं इस्तेमाल। इस पर भाजपा क्यों नहीं दे रही ध्यान? मनी को लूट रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उसकी दूसरी मिसाल पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी। देखने में आ रहा है कि सरकारी बंगलों के ऊपर बीजेपी के नेताओं ने गैर कानूनी कब्जे किए हुए हैं। जो पार्टी लोगों को करप्शन फ्री का पाठ पढ़ाती है और उनके नेता मोदी जी जो है वो बड़े बड़े नारे देते हैं, लेकिन उनके अपने लोग जो हैं वो सरकारी बंगलों के ऊपर नाजायज तरीके से बैठे हुए हैं। और 3 साल पहले जो है वो असेंबली भंग हो चुकी है, लेकिन उन बंगलों में बैठे हुए हैं, किराया वो नहीं देते हैं और हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी उन बंगलों को अभी तक खाली नहीं किया गया है। ये बंगले टैक्स पेयर्स मनी से बने हुए हैं और इसमें जो सामान दिया जा रहा है, लग्जूरियस सामान दिया जा रहा है, वो भी टैक्स पेयर्स मनी से आ रहा है। लेकिन इनको बाहर नहीं निकाला जा रहा है क्योंकि कुछ भ्रष्ट अधिकारी इनके साथ मिले हुए हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट की गाड़ियां, सरकारी गाड़ियां इन लोगों को दी गई हैं। वो गाड़ियां जो सरकारी पैसे से आई हैं, जो टैक्स पेयर्स मनी से आई हैं। बहुत सारे पुलिस के PSOs जो हैं इनके साथ लगाए गए हैं, जो इनकी एंटाइटलमेंट से ज़्यादा हैं और उनका इस्तेमाल बीजेपी के नेता खेतों में कर रहे हैं। अपने खेतों में हल चलाने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए PSO का इस्तेमाल कर रहे हैं। गायें और भैंसें बहुत सारी बीजेपी के नेताओं ने रखी हुई हैं, उनसे दूध लेने के लिए भी PSO का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विश्व में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी मिसाल होगी। और क्या इसका कोई संज्ञान लेगा? नरेंद्र मोदी जी, आपसे जो आप भाषण करते थे बड़े बड़े भ्रष्टाचार को दूर करने के, और लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से भी मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस संदर्भ में उन बीजेपी के नेताओं के खिलाफ और उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए आप तैयार हैं? कांग्रेस ने आज फिर किया प्रदर्शन, महंगाई को लेकर कहा जब तक महंगाई तब तक प्रदर्शन जारी। दिग्गज नेता रमन बल्ला अपने कार्यकर्ताओं और पब्लिक के साथ लगातार कर रहे प्रदर्शन। मोदी गवर्नमेंट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, किसान विरोधी, किसान विरोधी, किसान विरोधी, किसान विरोधी, नगर कुत्ता, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक ही होया, मोदी होया, 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 होए होए, मोदी, किसान विरोधी, मोदी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, रमन बल्ला, मोदी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो, कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी, जवाब नरेंद्र मोदी,
युवा विरोधी नरेंद्र मोदी बिगड़ो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, बिगड़ो बंद मकानों से। समाज सेवी अमित शर्मा द्वारा की गई प्रेस वार्ता। बोले कल पूर्व विधायक पवन गुप्ता द्वारा आयोजित की गई जनसभा एक तरफ कोविड को बचने के लिए देते हैं संदेश और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी करते हैं जनसभा। और मेरे को लगा कि इसके बारे में मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे ही कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं और एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना है। मैं पूछता हूँ, ये बीजेपी के लीडर खुद इतने बड़े जन समारोह कर रहे हैं, इतने लोग इकट्ठा कर रहे हैं, दुनिया क्या सीखेगी इनसे? ये बीजेपी के ही लोग हैं जो यहाँ पे बड़े बड़े जन समारोह कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जरूरत पड़ गई थी कल? कौन सी इमरजेंसी आ गई थी? कितने लोग इकट्ठा कर दिए? कौन सा डेवलपमेंट का मुद्दा वहाँ पे उठा? सिर्फ गुप्ता जी ने अपनी पीठ थपथपाई कि मैंने असेंबली में ये कर दिया, मैंने असेंबली में वो कर दिया, मेरे को 5 मिनट का टाइम मिला, मैंने 21 मिनट बकवास नामा किया। क्या किया आपने? कौन सी डेवलपमेंट की उधमपुर के अंदर? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। आप महामारी को बुलावा दे रहे हैं, आपका क्या है? जब महामारी आएगी आप तो अमेरिका भाग जाएंगे पहले की तरह। हमारे लोगों के बीच कौन रहेगा? हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? जिन लोगों के पास जम्मू जाने का किराया नहीं है वो अमेरिका कैसे जाएगा? आपकी तरह बड़े अस्पतालों में अपना इलाज कैसे करवाएगा अगर कोरोना महामारी वापस आती है? मैं गुप्ता जी आपको कहना चाहता हूं, आप एक पढ़े लिखे इंसान हो, आपको ऐसी चीजें शोभा नहीं देती। अभी तो कोई इलेक्शन नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं है, क्यों इतने लोग इकट्ठा कर रहे हैं आप? बीडीसी डीडीसी सबको इकट्ठा कर लेते हैं कहीं भी। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या आपने क्या सोचा है? ये आप लोगों को दिखाएंगे कि मैं एमएलए की इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहा हूँ? अरे छोड़िए इलेक्शन को, इस टाइम पे इलेक्शन का टाइम नहीं है। महामारी से जूझ रहे हैं लोग, जो कोरोना जिनको हुआ है ना, उनके परिवार से पूछिए। लगातार बारिश के कारण जम्मू कश्मीर में गेहूं की खेती के लिए लाभदायक अगर बात की जाए तो जिस तरह से इस समय सर्दी का मौसम जो है कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है और गर्मी का मौसम आ रहा है, इस पर वर्षा होना गेहूं के फसल के लिए लाभदायक। और बारिश वगैरह जो है हो रही है, ये बारिश गेहूं की फसल के लिए बहुत ही अच्छी है और इस बारिश से किसानों के लिए बहुत ही अच्छा माहौल है। लेकिन साथ ये भी याद रखना कि ये कोरोना काल के बीच में मास्क पहनना और बाहर निकलना घर से तो मास्क पहनकर ही निकलो, क्योंकि अपनी सेहत है तो सब कुछ है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वक्त जो है कोरोना काल चल रहा है, इससे बचाव करो। डिस्ट्रिक्ट पुंछ डीसी इंद्रजीत की क़यादत में सेव द वाटर रैन कैच को लेकर किया प्रोग्राम और लोगों को बताया कि पानी कैसे बचाना है। और खासकर अगर बात की जाए तो हम लोगों को जो है वर्षा का पानी जो है ये भी हमें टैंक बनाकर सेव करना चाहिए ताकि पशु और हमारे कपड़े धोने के काम आए और खासकर जो पानी पीने का है उसका सदुपयोग करें। वाटर की अहमियत को लेके विचार सुने हैं, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं रखूंगा, लेकिन मैं आपको ये आगाह जरूर करूंगा कि वाटर जो है, पानी एक कमोडिटी नहीं है, ये एक लिविंग मटेरियल है, बायोलॉजिकल मटेरियल है। हम लगभग 2/3 पानी से बने हैं और पृथ्वी पे भी लगभग 2/3 पानी है। तो ये पानी जो है ये आज से नहीं लाखों सालों से है। जितना आज से लाखों साल पहले था आज भी उतना है, लेकिन क्या कारण है कि पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है जबकि पानी उतने का उतना ही है।
एटमॉस्फेरिक स्पेस से पानी कहीं बाहर गया नहीं। तो क्या कारण हो गया? क्या हम लोगों ने, जब से हम इवॉल्व होके आ रहे हैं, तो क्या हमने काम किए कि जिससे पानी की किल्लत होना शुरू हो गई? वाटर स्कैर्सिटी जो है वो हर समय जो है देखने को मिलती है और हर साल बढ़ती जा रही है। कई शहरों में तो वाटर इमरजेंसी लग जाती है। विश्व में कई शहर ऐसे हैं जहां पानी मिलता नहीं और बहुत सारी पॉपुलेशन को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर तो मिलता नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जानते भी होंगे कि जब हम भारत की बात करते हैं, अपने देश की बात करते हैं, तो लगभग जो 4% पानी है जो नदियों का, वो ग्लेशियर फेड है और 96% जो है वो फॉरेस्ट फेड है। ये हुकूमत का फरमान असा सिर अखावर करना है, ऐसा करने ऐसा करने, पर कुछ लोग क्या नहीं करने, फिक्र ही नहीं करने। ये मैं सुने आज कोई गान बजाने वाले आए ने, ओके आपने जरा विकी भी दसो। पानी पर तो लोगों की समझाओ, लोगों की समझाओ। जिला आयुक्त कार्यालय में कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया कार्यक्रम आयोजित, जिसमें जल शक्ति के तहत बारिश का पानी कैसे सेव करना है। जी हाँ, लोगों को बताया कि बारिश का पानी सेव करें, कैद द रेन। कोई गुलदस्ते नहीं हम इस्तेमाल करेंगे, पौधा इस्तेमाल करेंगे। आप उसको छोटे क्या उसके कुज्जे में दे दो, मुझे पौधा चलता है, कुल्हड़ में दे दो, पौधा चलता है, ठीक है। कुम्हार जो है हमारा, उसको 2 पैसे मिल जाएंगे, उसकी रोजी रोटी बन जाएगी, कुल्हड़ बेचने लगेगा। जो हम पूजा में, करवा चौथों में, नवरात्रों में बड़े बड़े प्यारे प्यारे से वो बनाते हैं, उनको बचा के रखोगे, सारे बचा के लाई हो रहा से, ठीक है। तो उनको बचा के रखो, उनमें छोटा सा मिट्टी गोबर वाला काम करो और पौधा लगाओ, और यही पौधे एक दूसरे को दो। तो एक रिक्वेस्ट ये है कि बाकी सभी डिपार्टमेंट तो चेयरमैन साहब लेंगे, वो मैं ले लूँ, मैं भी उसको, मेरे लिए भी वही होगा और वही सभी काउंसलर्स के लिए होगा। दिस इज वन। दूसरी चीज, आज जिस मुद्दे पर हम लोग यहाँ पर हैं, वो मुद्दा इस समय कॉन्फ्रेंस के लेवल। बीती रात डोडा से जम्मू आने वाली बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, जिसमें 25 लोग जख्मी हुए। लोगों का कहना कि ड्राइवर ने की थी ड्रिंक, तभी हुआ हादसा। बार बार कहने पर उसने नहीं रुकाई गाड़ी और की दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को। क्या हुआ था, कहाँ से गाड़ी आ रही थी, क्या हुआ? ये थी दिन भर की हेडलाइंस।